नमस्कार दोस्तों, एक चीज बताइए, अगर आपसे कोई बंदा आपके घर पे या सपोज आपने बोला ही हो, वार्निंग दी हो, धमकी दी हो, कोई बात हुई हो, किसी बात पे आपने बोला हो किसी को और वो सीधा आपके घर में आके घुसने लगे, मैंने सूचित नहीं, परमिशन नहीं मैं मांगूंगा आपसे। आप परमिशन देने वाले कोई नहीं होते हैं। आप माफ कीजिएगा कमिश्नर साहब, आप परमिशन देने वाले कोई नहीं होते हैं। मैडम हटाइए, चलिए भाई। इनका मोडस ऑपरेंडी भी यही है, बवाल करो, थप्पड़ खाओ, स्याही गिरवाओ, सारी उल जुल तरीकों से इन्होंने जो ग्रेड गिराया है पॉलिटिकली। मतलब एक आपने पहले देखा होगा कि पहले नेताओं की एक छवि होती थी, चाहे वो मायावती हो, चाहे आपके लालू प्रसाद यादव हो, चाहे चौटाला हो, जैसे भी आप जानते हैं, उनकी छवि होती थी। उसके बावजूद वो जीतते थे, हारते थे। लेकिन ये इन्होंने जो ग्रेड गिराया है, लेवल जो इनकी जो ग्रेड है, आप देखिए कि ये वो लोग हैं, इनके बात सुनिए, कमिश्नर रोकेगा इन्हें। मतलब ये वो आम आदमी हैं जो आज कमिश्नर से भी अपने आप को ऊपर समझते हैं। इनको ये जो कल तक बकवास करते थे, नेता आते हैं जाते हैं, नेता नौकर होता है। मतलब आज प्रजा, आम जनता कोई डायरेक्ट कमिश्नर को ऐसे बोल सकती है? इनकी चिकड़म को समझिए। मैं एक बीजेपी से और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, खासकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से, आप लोग मच्छर को मारने के लिए तलवार का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इस लाइन में बोलना चाह रहा था, आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोगों को अगर मच्छर को मारने के लिए तलवार इस्तेमाल करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो वो चीज़ की जाती है बीजेपी द्वारा। आपने दिल्ली इलेक्शन में स्कूल की बात करते हैं, इनका खुद का देखो स्कूल के ऊपर इनका क्या, मतलब अगर बात स्कूल की है कि जी हमने काम किया, और जब कोई देखने जाता है इनके यहाँ पे तो क्या बोलते हैं? तो गए वहाँ, एक तरफ ग्राउंड में पुरानी बिल्डिंग है, उसके सामने हमने नए कमरे बनवा दिए और बहुत शानदार नई बिल्डिंग में स्कूल चल रहा है। पुरानी बिल्डिंग के कुछ कमरे भी यूज हो। अब ये जैसे चाहे फोटो खींचें, जैसे चाहे घुसें, जैसे चाहे देखें, जैसे चाहे तमाशा बनाएं। ये अगर कोई काम हुआ है तो वो ऑटोमेटिक हुआ है, तो सिस्टम का काम है और होना ही होना था। लेकिन वही काम अगर इन्होंने किया है तो इन्होंने किया है, वो सिस्टम का रदरा नहीं। चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट ये हो ही नहीं सकता। मनोज तिवारी जी गाना बहुत अच्छा गाते हैं, नाचते भी अच्छा। नहीं तो क्या वो सीएम इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि वो नाचना गाना जानता है? मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सबको उनका वो रिंकिया के पापा सुनना चाहिए, अच्छा गाना है। तो अब ये चीज़ एक थोड़ा इनको क्लियर कर देता हूँ मैं कि अब ये तिकड़म तो आपके यहाँ चलने वाली नहीं है। यहाँ पे योगी जी के आगे ये पैंतरा तो आपका कम से कम नहीं चलने वाला है, जो पैंतरा आपने दिल्ली में चलाया था। और बाकी रही स्कूल की बात, तो स्कूल जब आपके जब जांच होती है और जब जाके दिल्ली में देखा जाता है तो आपके पास उसका भी जवाब है कि आपने डेवलप कर दिया है, लेकिन वो कूड़े का जो खंडर वाला स्कूल है, मॉडल है, वो रखा हुआ है दिखाने के लिए, उसकी फोटो ये शेयर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ये दिखा के ये टक्कर लेने चले हैं योगी। वो कहावत है ना, 24 जी चले थे 26 जी बनने, और क्या 2 जी बन के रह गए। या एक दूसरी चीज अगर बोले हैं वो कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल हो गया। तो इनके साथ कुछ ऐसे ही होने वाला है और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि रियल में इनको यूपी में ये कह रही है आप हमें वोट दो, हम राजा बनेंगे और राजा बन के हम आपका भला करेंगे। आना चाहिए और यूपी में इनको पब्लिक को समझाना चाहिए, क्योंकि काम करने वाला कम से कम ये चीजें तो मेरे नजर में तो नहीं दिखाएगा। अगर आपको लगता है कि काम वाला बंदा ये सारी चीजों को आगे रख के वोट मांगेगा और दिखाएगा कि जी ये चीजें हैं, देखिए अगर आप मुझे नहीं चुनते तो आपको ये बंदा मिलेगा। नहीं तो क्या वो सीएम इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि वो नाचना गाना जानता है? मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सबको उनका वो रिंकिया के पापा सुनना चाहिए, अच्छा गाना है। ये कम से कम मेरे राय में एक काम वाली चीज तो नहीं है। और जैसा इन्होंने यूपी बिहार वालों के साथ किया है लॉकडाउन में, छठ में, मुझे नहीं लगता कोई यूपी बिहार का इस बात को इग्नोर करेगा। मिलते हैं फिर, मुद्दे बहुत हैं अभी, बंगाल में भी चढ़ाई होने बाकी है। तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।